AIM IM असदुद्दीन ओवैसी, इस पर उस फैक्टर को देखा जाए तो वो उसका प्रभाव क्या दिख रहा है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चुनाव लड़ रहे हैं जी। और दो बात वो कह रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए। एक तो कह रहे हैं कि 4 का जवाब 24 से देंगे। अब आप समझिए, इस दो बात में दोनों बात छिपा हुआ है। एक तो वो मुस्लिम प्राइड जगा रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वक्फ छीन लिया गया, सरकार तुम्हारा कब्रिस्तान, तुम्हारा खानकाह, तुम्हारा वो सारा चीज जो तुम्हारे पुरखों से जुड़ी हुई है उसको ये सरकार छीनना चाह रही है। तो एक तरफ बीजेपी से हम लड़ना चाहते हैं, इसमें मुसलमान तुम एक साथ आ जाओ और मुसलमान के रहनुमा हम हैं, ओवैसी हैं, उनकी पार्टी है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आए तो तुम अपने ही कौम का बुरा करोगे, तुम अपने कौम के लिए अच्छा नहीं करोगे, तुम अपने लिए कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो। इसलिए उनके बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या, तो सबसे बड़ा मुद्दा वो वक्फ का उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो 4 के बदले 24 जीतने की बात कर रहे हैं। आप याद करिए, पिछले चुनाव में वो 5 जीते थे, 4 आरजेडी ने तोड़ लिया था, और 4 आरजेडी ने तोड़ा था तो ये समझ लीजिए कि अगर हम पूरे उसकी बात करें सीमांचल की, तो तकरीबन 28 सीट है। 28 में वो 4 का जवाब 24 से देना चाहते हैं, तो बड़ा नुकसान किसका करेंगे? पिछली बार भी नुकसान तो उन्होंने आरजेडी का किया था। आरजेडी कई सारी सीटों पर, 8 सीट पर सीधा ओवैसी ने हरा दिया था उनको, और 5 सीट जीत भी लिया था। तो ये समझिए कि ओवैसी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि देखो, आरजेडी तुम्हारा भला नहीं कर रही, आरजेडी तुम्हारे हक को इग्नोर कर रही है। अगर आरजेडी तुम्हारी दोस्त होती तो AIM IM को गठबंधन में लेती, मुसलमानों को उसके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देती। वो तो आरजेडी करती नहीं है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करती है, तुम्हारा वोट लेती है, पर तुम्हें MP नहीं बनाती, तुम्हें MLA नहीं बनाती, तुम्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देती, तुम्हें डरा करके अपने साथ लेती है। इसलिए चेत जाओ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हक और हुकूक बचा रहे, तुम्हारा कौम जिंदा रहे, तुम सिर उठा करके बात कर सको, तो आओ AIM IM के साथ मिलो, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ही वो नेता है जो तुम्हारे लिए लड़ेगा, संसद में लड़ेगा, सड़क पर लड़ेगा, स्टेज पर लड़ेगा, हर जगह लड़ेगा। और ये जो आरजेडी है, ये तुम्हें एक वोट बैंक के तरह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। इससे इस्तेमाल होना बंद करो, सत्ता में भागीदारी मांगो। जैसे हिंदुओं में तमाम जातियां मांग रही हैं, वैसे तुम क्यों नहीं मांगते हो? 18% तुम हो तो फिर तुम्हारा डिप्टी CM क्यों नहीं होना चाहिए? 18% तुम हो तो उस हिसाब से तुम्हारे 20 टिकट का बंटवारा क्यों नहीं होता है? और अब अन्य जातियों में उसके आबादी के हिसाब से होता है कि भाई उनकी आबादी इतनी है तो उनका डिप्टी CM होना चाहिए, उनकी आबादी इतनी है तो उनको सीटें मिलनी चाहिए। और इसी मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं, मुस्लिमों के बीच में बताना चाह रहे हैं कि आरजेडी भी तुम्हारी दोस्त नहीं है, कांग्रेस भी तुम्हारी दोस्त नहीं है, इस्तेमाल होना बंद करो, हक और हुकूक की लड़ाई जारी रखो।